जय हिंद दोस्तों, डिस्कवर विद रवि में आपका स्वागत है। आज हम जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। कपास तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? जड़, बीज, पत्ती, तना। बीज। अंडाकार सतह पर पृथ्वी का संरेखण है। ऑप्शन नंबर 1 23.5। भारतीय मानक देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश के किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? कानपुर। बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? कानपुर। प्रधानमंत्री मोदी चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहराइच। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नहीं मिली थी? लोहा। पाश्चुरीकृत दूध का बिना उबाले सेवन किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? फर्रुखाबाद। 11,100 11,100 का दशमलव समकक्ष ... के बराबर है 28। कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है? नोटपैड। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा होता है? छोटा है ऑस्ट्रेलिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए राज्य में निवेश करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आइकिया। 1916 का लखनऊ समझौता ... के बीच समझौते के लिए जाना जाता है। अलग अलग मतदानों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यह नदी विंध्याचल श्रेणी की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज इस नदी पर महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। नदी का नाम बताइए। चंबल नदी है। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर है? श्रावस्ती। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भाग 8। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक है? कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किस स्थान से गंगा नहीं बहती? लखनऊ। गोमती बहती है। उत्तर प्रदेश में ... कांच की चूड़ियों के काम के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियाँ, फिरोजाबाद। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनता है? मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर 4। MS वर्ड में F12 की का प्रयोग करने की कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है?
सेवेज, ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय डॉट 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 में स्थापित किया जाएगा, लखनऊ। स्वच्छता का कार्य निम्नलिखित में से किसके दायरे में आता है? ग्राम पंचायत। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में जारी किया गया था। निम्न में से कौन सा देश सूची में सबसे ऊपर है फरवरी 2021 के अनुसार? डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 4। 31 मार्च 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तीरथ सिंह रावत। पशुपति मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं दिखाया गया? सिंह। दो स्थिर तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डॉट 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 में अंतर के आधार पर किया जा सकता है, घनत्व के आधार पर, ऑप्शन नंबर 4। राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? जॉन मेनार्ड किन्स। रेगुर मिट्टी किसका दूसरा नाम है? काली मिट्टी का। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में मौजूद है? सभी है, ऑप्शन नंबर 4। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था। वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854, ऑप्शन नंबर 3। सांडी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हरदोई में। सांडी पक्षी हरदोई में है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 5 में निर्धारित किए गए हैं, यही। निम्नलिखित में से कौन सा गणना के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली मशीन है? अबेकस। निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? सरदार पटेल। सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? निर्यात में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के संविधान में निहित है? संपत्ति का अधिकार। निहित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? संपत्ति का अधिकार निहित नहीं है। बनाना फेस्टिवल उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश, इसको टेंसू भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है? सहारनपुर उत्तरी जिला है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। ए और बी दोनों सही है।
निम्नलिखित में से किस सुधारक ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया? दयानंद सरस्वती। 1848 में वे गवर्नर जनरल के रूप में भारत आए। उनकी राज्य हरण नीति व्युपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताएं। लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।